वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवी जनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य चिंतामणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको आवाज आ रहा है ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं? यस आ रहा है प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। अभी हम सब जगन्नाथपुरी में हैं, अभी निकलेंगे, यात्रा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। आज हम लोग जाएंगे लिंगराज, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, आनंद वासुदेव, फिर इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे। तो अभी हम प्रभु कृष्ण बोलते लिंगराज में आकर पहुंचेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, लिंगराज मंदिर में कितने बजे आकर पहुंचेंगे? आप बाद में कॉल करना क्लास के बाद। आवाज नहीं आ रही, आप कहते तो आप बोलिए। बीजू ब्रू प्रभु जी मैं बाद में कॉल करूंगा क्लास का बाद। नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हैं? आफ्टर क्लास आई विल कॉल यू प्रभु जी। हाँ ओके। तो अभी जो है हम सब तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय में है, 22वें श्लोक में है। वैकुंठ का जो वर्णन है वहां हम लोग थे। अभी एक्चुअली मैं जहाँ बैठा हूँ ये वैकुंठ है। और कल हमने परसों 2-3 दिन पहले हमने परपोट में पढ़ा था आचार्यों के कि भारत भूमि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो वैकुंठ में तो एक जगह ही नारायण होते हैं, यहाँ हर जगह हाँ भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सेवा का मौका देते हैं। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। जो आगे का डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ते हैं। 22वां श्लोक। मेरे पास भागवतम नहीं, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। वापिषु वे द्रुमतता स्वमलामृताप्सु प्रेशान्विता निजवनिने तुलसी बिरीशम अभ्यर्चति स्वलकुमन् कमन्नु समीक्ष वक्त्र उच्चेष्टितं भगवतेति अमतांग यत्श्रीः। The goddess of fortune worship the Lord in their own gardens by offering tulsi leaves on the coral paved banks of the transcendental reservoirs of water. While offering worship to the Lord, they can see on the water the reflection of their beautiful faces with raised noses, and it appears that they have become more beautiful because of the Lord's kissing their faces. लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। तो लक्ष्मी यानी वहां जो भी है लक्ष्मी समान, उनको वो सब भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और अधिक सुंदर बन गई हैं। तो वहां जो मतलब जो भी गोपियां नहीं, मतलब वैकुंठ में जो निवासी हैं माताएं वो लक्ष्मी के समान हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान हो। हाँ, तो वो जो है वो आती हैं और वो जब अपने ही गार्डन में
घूम रही होती हैं और तुलसी लेके भगवान को अर्पण करती हैं। हाँ, और वहां जो तालाब है या जो भी जलाशय होता है वो इतना सुंदर होता है कि लिखा है कि कोरल पेव्ड बैंक्स, कोरल पेव्ड यानी पूरा हीरा और मणियों से जड़ित ऐसा सुंदर तट होता है। वाइल ऑफरिंग वर्शिप टू लॉर्ड, हाँ, जब भगवान को अर्चना करती हैं या वंदन करती हैं और जब जल में अपने आप को देखती तो वो जो उनका रिफ्लेक्शन जो है यानी प्रतिबिंब जो दिखता है वो इतना सुंदर होता है। हाँ, उनका नाकें ऐसे सुंदर बड़ी होती हैं, ऊंची होती हैं। एंड और ये कहा गया है कि इट अपीयर्स दैट दे हैव बिकम मोर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स किसिंग देयर फेसेस। जैसे भगवान ने चुम्बन ले लिया हो तो जो आनंद वाला जो मुख है वैसा दिखेगा। तो तत्पर जनरली व्हेन अ वुमन इज किस्ड बाय हर हस्बैंड हर फेस बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। जब कोई पति अपने पत्नी को स्पर्श करता है तो बहुत खुश हो जाती है। इन वैकुंठा ऑल्सो although the goddess of fortune is naturally as beautiful as can be imagined, she nevertheless awaits the kissing of the Lord to make her face more beautiful. तो ऐसा है कि वहां तो ऑलरेडी जो बहुत सुंदर है लक्ष्मियां, लेकिन वो भी इंतजार करती कि कब भगवान हम सबको जो है किस करेंगे। ये वहां वैकुंठ में एक अलग ही माहौल है। हाँ, ये एक्चुअली लव का साइन है ना, कि जब कोई किसी को करता है वो अपना समझता है, वो लव का साइन है। हाँ? The beautiful face of the god of the goddess of fortune appears in ponds of transcendental crystal water when she worships the Lord with tulsi leaves in her garden. तो ये जो है दर्पण, ये जो पॉन्ड है दर्पण का काम करता है। ठीक है। यन्ना व्रजन्ति अगुभीड अगभीदोरचान्वादान् शृण्वन्ति येन्या विषयः कुकथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हतभागैरिन्द्रभैरत्तशारस् तां क्षिपन्ति असरेणुषु तमसुहन्ता। It is very much regrettable that the unfortunate people do not discuss the description of Vaikuntha planets, but engage in topics which are unworthy to hear and which bewilder one's intelligence. Those who give up the topics of Vaikuntha and take to talk of the material world are thrown into the darkest region of ignorance. यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तो जनरली लोग इंटरेस्ट नहीं रखते सब विषयों में, कुछ ना कुछ ऐसा नया, कुछ तो चलायमान, कुछ तो ऐसा कुछ करने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं रहता भगवान के वैकुंठ के बारे में जानने की। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों का गति क्या है, ऐसे लोगों की गति यही है, अंत में जाके वो उनका जो नीचे के लोग हैं जहाँ पे निम्न विचारधारा के लोग रहते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, है ना। लोग भगवान को तिरस्कार कर देते हैं, स्वीकार नहीं करते। अगर भगवान को स्वीकार भी करते हैं तो उसमें अपने मनमानी विचारों से उनको स्वीकार करते हैं। शास्त्र में जो भगवान ने अपने बारे में सब कुछ बताया है वो नहीं पढ़ते। हाँ, उनको अंदर से जलन होते रहती है कि ये हम शास्त्र क्यों पढ़े, हम अपने से ही कुछ सोचेंगे, अपना ही दिमाग लगाएंगे, हम अपना इमेजिनेशन करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को क्योंकि उनके विचार क्लियर नहीं रहते, उनको ये मौका सही यूज नहीं करते, तो फिर उनको निम्न योनि में डाल दिया जाता है। ठीक है। अभी यहाँ तात्पर्य में लिखा है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन्स आर इम्पर्सनलिस्ट हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल वेरिएटेडनेस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो अव्यक्तवादी हैं, इनका प्रॉब्लम है कि यहाँ का बहुत सारा वैरायटी देख के परेशान हो जाते हैं और वो इस निष्कर्ष में आते हैं कि ब्रह्म स्वरूपम, सब कुछ ब्रह्म है, वो है। लेकिन उस ब्रह्म का जो वैरायटी है, यानी
सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जो अलग अलग वैरायटी है वो ये नहीं समझ पाते। जैसे ये अब अर्थ है, लेट से क्या उदाहरण देंगे आपको, लेट से ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स है, तो ये अर्थ भी है और ये बॉक्स भी है, ठीक है। ये पानी का बॉटल है, तो पानी का बॉटल जो अर्थ यानी अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है, एट द सेम टाइम वो पानी को होल्ड कर सकता है, बॉक्स पानी को होल्ड नहीं कर सकता, तो वैरायटी हो गया। वही मट्टी है, वही रसगुल्ला है, दोनों अर्थ एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट वैरायटी सब चेंज हो जाता है। तो ये जब इस संसार की चीजों में वैरायटी है, तो सच्चिदानंद में, ब्रह्म में क्या वैरायटी होगा, अमेजिंग। तो वहां का सबका शरीर ही ब्रह्म से बना हुआ है। हाँ? तो ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है निर्विशेषवादियों को, तो वो वैल्यू समझ नहीं पाते, तो बेचारे वही ब्रह्म की स्थिति में लटके हुए दिमाग में रखे रहते हैं। हाँ, तो इसलिए वो वैकुंठ कभी नहीं समझ पाते। अगर वैकुंठ की बातें आप करेंगे इन लोगों से, तो एकदम वो हो जाते हैं, लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। जबकि यहाँ क्लियर लिखा है वैकुंठ, ऐसा भी नहीं कि कोई इमेजिनेशन है, सीधा भागवत में क्लियर स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को कि वैकुंठ में क्या होता है, क्योंकि वहां उनको बताना है जय विजय का इस सिचुएशन। तो यहाँ वैकुंठ का पूरा वर्णन ढंग से किया है, ठीक है। They are afraid to talk about the beauty of Vaikuntha planets because they think that variegatedness must be material. वो वैकुंठों के बारे में चर्चा करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो करते ही वो मतलब वैरायटी बोले तो मटेरियल हो जाएगा, ये उनके अपने सोच में है। Such impersonalists think that the spiritual world is completely void, or in other words, there is no variegatedness. इनकी सोच में होता है कि ब्रह्म निराकार है, कुछ भी नहीं है। कल भी मैं एक क्रिश्चियन बंदे का, उन क्रिश्चियन और मुस्लिम आजकल पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं ऑनलाइन, क्रिश्चियन मुस्लिम और जूस आपस में टन लड़ते रहते, पहले भी लड़ते थे, अभी भी लड़ते रहते। तो एक वो क्रिश्चियन बोल रहा था कि क्या कर रहा था, ये वाला चीज था उसमें, कंप्लीट वर्ड, हाँ, देयर इज नो वेरिएटेडनेस। तो वो कहते हैं कि जो जीसस है, तो वो मुस्लिम लड़की पूछते है कि नहीं आप, जीसस आदमी था कि भगवान था, तो बोलते भगवान था। तो फिर वो बोले आदमी जैसा उसको फिर मृत्यु क्यों आया, तो बोले नहीं नहीं वो आदमी के रूप में आए क्योंकि वो ऐसे हैं वैसे हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, कैसे तैसे जोड़ रहे थे। आ जाओ आ जाओ, धक्का धक्का। तो आदमी जो है वो आदमी के रूप में आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ ले लीजिए ले लीजिए। तो वो जो है क्या बोलते हैं उसको, जो anyways, हम लोग बस से जाएंगे चाबी वाला। तो वो कह रहे कि वो आदमी भी है और वो डिवाइन भी है, ऐसे ये अपना लगा रहा है लॉजिक, जबकि इसके बाइबल में से कुछ नहीं लिखा है, और ये मुस्लिम लड़की अपना तर्क दे रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि लोग सोचते हैं यहाँ वैरायटी है वहां वैरायटी नहीं है, तो ऐसे कई कई है ना वो आने लगते हैं। तो यहाँ पे अव्यक्तवादियों को वैकुंठ से फिर प्रॉब्लम होता है कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो भगवान का साकार रूप और सुंदरता एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो क्लियर लिखा है कि भगवान का चुम्बन लेना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान के पास भी मुख है ना, तब तो चुम्बन लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि हवा की तरह टच करके गए। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जो अव्यक्तवादी होते हैं ये मतलब वैष्णव का मजाक तो उड़ाते हैं, पर इनको ये पता नहीं होता कि ये बहुत सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल फंडा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, दिस मेंटेलिटी इज डिस्क्राइब्ड हियर एज कुकथा मतिग्नि, हाँ, इंटेलिजेंस बिविल्डर्ड बाय अनवर्दी वर्ड्स। यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया था कुकथा मतिग्नि, यानी जिनका बुद्धि जो है वो ऐसे किसी भी शब्द से फंस गया है। The philosophies of voidness and of impersonal situation of the spiritual world are condemned here because they bewilder one's intelligence. हाँ? जो अव्यक्तवादी हैं और शून्यवादी हैं, वो उनका यहाँ पे जो मति है वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि ये वाला वैरायटी अब इनके लॉजिक में है नहीं, तो फंस जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला। How can the impersonalist and the void philosopher think of material world which is full of variegatedness? हाँ, तो वो सोच नहीं सकता। ये जो मैंने अभी बोला वही है, पर रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है। तो वही वही बात को लेके उन्होंने समझाया है कि
ये इनकी सोच बन जाती है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे वैरायटी है तो वो एब्सोल्यूट है, तो वहां वैरायटी नहीं होगा, ये इनकी सोच बनी है। लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है, वहां पे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही सब होता है जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, यानी पेड़ है उसका परछाई, वैसे ही वहाँ वैकुंठ है, वहां सब कुछ होता है, उसका यहाँ परछाई। परछाई का मतलब क्या है, वहां सब कुछ कृष्ण ओरिएंटेड है या भगवत ओरिएंटेड है, और यहाँ सब कुछ पर्सनल ओरिएंटेड है, यानी अपने बारे में लोग सोच रहे हैं। ठीक है, 24वां श्लोक। ये अभ्यर्थितम् अपि च नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। Lord Brahma said, "My dear demigods, the human form of life is of such importance that we also desire to have such a life. For in the human form, one can attain perfect religious truth and knowledge. If one in this form of life does not understand the Supreme Personality of Godhead and his abode, it is to be understood that he is very much affected by the influence of external nature." ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। खाली गाड़ी चढली पण चला 5 मिनटात खाली है तुम्ही। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है देवताओं, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है और इतना सब जानने के बाद भी वो धर्म को नहीं समझ पाता, धार्मिक सत्य को नहीं स्वीकारता है, और तो वो बहुत ही दुर्भाग्यवश अवस्था में, यानी वो पूरी तरह माया से घिरा हुआ है। माया कुछ नहीं है, माया मतलब भगवान ने इस संसार में ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसेस रखे हैं जिसमें असत्य भी सत्य लगने लगता है और व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है। बस असत्य को सत्य स्वीकार करके जीने को माया कहेंगे। माया के अलग अलग नाम है। एक है माया मतलब कृपा, भगवान की कृपा, दया। माया मतलब इल्यूजन, माया मतलब असत्य को सत्य स्वीकार करना। हाँ, तो ये दुर्भाग्य वाला व्यक्ति है। Brahma ji condemns very vehemently the condition of human being who does not take interest in personality of Godhead and is transcendental abode Vaikuntha. The human form of life is desired even by Brahma ji. जो मनुष्य, जो वो मूर्ख व्यक्ति है, जो मनुष्य रूप को मिलने के बाद भी इसमें रुचि नहीं रखता, जबकि ब्रह्मा जी भी मनुष्य योनि चाहते हैं। The human form of life is desired even by Brahma and other demigods have much better material bodies. The human beings, yet the demigods including Brahma, nevertheless desire human form of life, specially to attain transcendental knowledge and religious perfection. तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार देवता शरीर भी मिल जाए ना, तो एक लेवल के बाद आपका एडवांसमेंट नहीं होता। लेकिन मनुष्य योनि में क्या है ना कि आप इमीडिएटली डिजायर्स आप चेंज कर सकते हैं, आपके चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, तो आप हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हैं, भगवत भक्ति के स्तर पे आप जा सकते हैं। It is said that human form is great boon. ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो एनीवेज अभी हम लोग 24वें श्लोक तो पहुंचे हैं। कल अगर हम टाइम पे पहुंचे तो 25वां लेंगे, वरना मेरे मैसेज का इंतजार करना होगा आपको। कल वैसे भी संडे है,